हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। पहला ही क्वेश्चन है, वैक्सीन जो हमारे यहाँ पर आई थी उस वैक्सीन की सेफ्टी नेट जिसे हम वीएसएन कहते हैं, जो खबरों में देखा गया है, किस संगठन की एक पहल है? यूनिसेफ की, डब्ल्यूएचओ की? देखिए ये जो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका हिंदी में लिखा मतलब है कौन, लेकिन ये हिंदी का रूपांतरण डब्ल्यूएचओ का मतलब कौन कर दिया है। यहाँ डब्ल्यूएचओ का मतलब डब्ल्यूएचओ ही समझा जाए, उसने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते टाइम ट्रांसलेट ने इसको हिंदी में कौन कर दिया है। आप इसको कौन की जगह डब्ल्यूएचओ ही समझे। और अगला है यूएनएफपीए और यूएनडीपी, तो आंसर है डब्ल्यूएचओ, क्योंकि वैक्सीन सेफ्टी नेट जो खबरों में देखा गया वो डब्ल्यूएचओ की पहल है। जब डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में तो पता लगता है कि स्वस्थ भारतीय परियोजना THIP भारत में विश्वसनीय वैक्सीन सुरक्षा जानकारी देने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए डब्ल्यूएचओ के वैक्सीन सेफ्टी नेट को शामिल हो गई है। देखिए, आपको पता होगा कि जो कोरोना का टीका लगा, कई बार रक्त का थक्का जमने को लेकर आई थी, तो डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड उसको कराया गया है ताकि भारत के ऊपर जो विश्वसनीयता है टीकाकरण को लेकर वैश्विक तौर पर ना देखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की घरेलू एजेंसी राजनीतिक तौर पर दबाव डालने के लिए इस तरह की अफवाह उड़ाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका प्रभाव भारत की मुद्रा पर और भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, हम जो विदेशों में दवाइयां भेजते हैं, उस पर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं घर की बातें जो है घर में ही रहनी चाहिए। बाहर जैसे चाइना अपने यहाँ की, देखिए बहुत चाइना के मामले में बहुत चीज है। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का अखबार है वो हमेशा अपने देश के बारे में छापता है, बुरी बात है कभी नहीं छापता। लेकिन हमारे यहाँ के जो, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश के कहकर अपने ही देश को बदनाम करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, उन्हें ये चीज रोकनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान ने हाल ही में एक नया छवि सुधार एल्गोरिथम तैयार किया जो अल्ट्रा कोल्ड परमाणु के अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है? देखिए, छवि सुधार एल्गोरिथम क्या मतलब है। यह है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन अनुसंधान संस्थान है, जो सीवी रमन थे। सीवी रमन कौन थे? इन्हें रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1920। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। रमन स्कैटिल्स 1928 में इन्होंने खोज की थी, और 2 साल बाद 30 में इनको नेशनल साइंस डे इनकी याद में मनाया जाता है। और 1954 में इनको पहला भारत रत्न मिला। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रमन इफेक्ट। और 1928 में इन्होंने 28 फरवरी में नेशनल साइंस डे उन्हीं की याद में जब से मनाया जाता है। तो रमन RRC बुनियादी विज्ञान पर केंद्रित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जो 1972 में पुनर्गठित, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का धन प्राप्त होता है। ठीक, तो बेंगलोर में इसका वो है। ये अभिनव छवि एल्गोरिथम मतलब भारतीय वैज्ञानिकों में अल्ट्रा कोड परमाणु की छवि को बताता है कि इसकी कोडिंग क्या है। मतलब कहीं ना कहीं साइंस में एक महत्वपूर्ण कार्य भारत के द्वारा किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर रख लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। ये मिली है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए को। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी है वो कनाडा को मिली है, मैक्सिको और यूएसए तीनों को संयुक्त रूप से मिली है। फुटबॉल मैच यहाँ पर होने वाले हैं 2026 में। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक मैच होने वाले हैं। 16 शहरों और 104 मैच होंगे। 48 टीमें इसमें भाग लेंगी। 60 खेल यहाँ पर अमेरिका में होंगे, 10 कनाडा में और 10 मैक्सिको में। टूर्नामेंट मैक्सिको सिटी के एस्टेडी का स्टेडियम में शुरू होगा। 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में समाप्त होगा। 3 देशों द्वारा आयोजित पहला और 1994 के बाद पहला उत्तरी अमेरिकी वर्ल्ड कप यहाँ पर होने वाला है। चमचमाती वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने मत्स्य पालन अवसंरचना में विकास कोष के लिए कितनी बजटीय सहायता राशि का गठन किया है? तो देखिए, सरकार ने जो गठन किया है ये किया है 939.48 करोड़। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मत्स्य की बात आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मछली उत्पादन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि के लिए एक विभाग बनाया है, जो 3 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसमें इतना पैसा खर्च किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 7,522.48 करोड़ रुपए का इसमें फंड भी आकार के रूप में रखा गया है। जब भी ढांचागत परियोजनाओं को जरूरत होगी तो सरकार इसको फंड देगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान अनुमानित मांग क्या है? उत्तर प्रदेश में जो हाइड्रोजन लगता है वो लगता है भाई इतना टन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 9 लाख टन। इतना हाइड्रोजन केवल यूपी की डिमांड है। ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब बात हाइड्रोजन की आती है तो उत्तर प्रदेश के हाइड्रोजन की अनुमानित मांग 9 लाख टन है, जो प्रति वर्ष है, मुख्य रूप से उर्वरक और रिफाइनरी के क्षेत्र में।
तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्रतिवर्ष 10 लाख टन का हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का निर्माण करना है और इसमें लगभग 1,20,000 नौकरी यहाँ पर पैदा होंगी जब ये प्लांट लगेंगे। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली किन दो देशों के बीच में हमने शुरू की है? हमने शुरू करी है ऑस्ट्रेलिया, नहीं, हमने शुरू करी है श्रीलंका और मॉरिशस के बीच। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक, जब यूपीआई की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए रुपे कार्ड हमने शुरू करा है यूपीआई के माध्यम से, है ना, सुविधाओं को उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा, देखिए यूपीआई जहां जहां भी चलेगा, भारत का जो देखिए ये किसी फाउंडेशन का यहाँ पर बारकोड है, इसी तरह से किसी भी फाउंडेशन का बारकोड हो सकता है। तो कुल मिलाकर इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि आप यहाँ पर किस तरीके से किस आधार पर आप काम करते हैं। तो भारत में फंडिंग आती है उस पैसे की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में 2024 वर्ल्ड कप शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? देखिए ये घोषित किया गया है इंडिया, कतर और टर्की को, है ना। हाल ही में दुबई 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2024 दुबई में। ठीक, जब दुबई के बारे में आती है तो बात बुर्ज खलीफा की होती है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी बुर्ज खलीफा है, लेकिन इससे ऊंची चोटी भी दुबई में एक और बनने वाली है, जल्दी आपके सामने आने वाली है। इसकी इस बार की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। दुनिया भर की गवर्नमेंट की यहाँ पर, है ना, तभी तो इसको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट मैनेजमेंट के द्वारा किया गया एक कार्य है। भारत की तरफ से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी सरकारों ने यहाँ पर भाग लिया था। मैं ये बोलना चाह रहा था। भारत, तुर्की और कतर को 12-14 फरवरी को दुबई में ये यहाँ पर अतिथियों के रूप में यहाँ पर भाग लिया। भारत यहाँ पर मुख्य अतिथि था। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो है सीएम एलिवेट उद्यमिता कार्यक्रम, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? देखिए ये शुरू किया गया था मेघालय में। उद्यमिता का मतलब है हम कोई भी किसी भी कंपनी को सशक्त बनाना चाहते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा। इन्होंने राज्य वित्त पोषित उद्यमिता कार्यक्रम, जो स्टार्टअप होते हैं, है ना, उनको एलिवेट लॉन्च किया। उनके लिए 3-4 वर्षों के लिए विभिन्न व्यवसायों में 20,000 से अधिक उद्यमियों को समर्थन देगी गवर्नमेंट और इनके स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है फायर कैप टिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस प्रजाति से उल्लेख है? देखिए ये जो है ये एक प्रकार का पक्षी है। पक्षी प्रेमियों ने हाल ही में फायर कैप्टाइट, एक छोटा पक्षी प्रजाति देखी है जो अरावली पहाड़ियों में परिडे परिवार का एक हिस्सा है। ये सर्दी से गर्मी और रिवर्स माइग्रेशन को संकेत देता है। हिमालय का मूल निवासी है पक्षी। दक्षिण से पश्चिम घाट केरल की ओर पलायन करता है। फरवरी मार्च में वापस लौट आता है और पर्वतीय चौड़ी पत्ती जंगलों में निवास करते हुए यह अकशेरुकी की अमृत और पराग भोजन करता है ना। प्रवासन के बावजूद ये आग में ढका हुआ चूहा कम से कम चिंता संरक्षण का दर्जा रखता है। मतलब ये इसे चिंता नहीं होती कि मौसम चेंज क्यों हो रहा है, यह खुद पलायन कर जाता है। अगला क्वेश्चन है कुस्कुटा डोडर क्या है? देखिए कुस्कुटा डोडर जो है ये आक्रामक खरपतवार है। आक्रामक खरपतवार कहाँ पे? अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का एक खरपतवार, जैसे हमारे यहाँ बिस्कपड़ा वगैरह होता है, जंगल पेट के जंगलों में तमिलनाडु के वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य के खतरे में डाले। ये सेम जो है स्पीसीज भारत में भी हो गई है अभी। इसकी पारिस्थितिक और प्रवासी पक्षी आवास खतरे में पड़ रहा है इसकी वजह से। परजीवी लता जड़ों की कमी है इसमें। आरक्षित वनों में कई एकड़ पेड़ों में संक्रमित कर रहा है। ये जो है बेल चढ़ जाती है पेड़ों के ऊपर और पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। गला घोटने मारने वाले छतरियां बनाता है और भारत में तिलहन, दलहन और 4 फसलों के लिए समस्या पैदा कर दी है इस खरपतवार ने। मतलब काफी नुकसान पहुंचाता है, एक तरह से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला। 10 साल तक ये जीवित रह सकता है, 50 साल से लेकर। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।